हेलो दोस्तों, मैं यशवंत एसीआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ और दोस्तों पाइथन के साथ इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे जुपिटर नोटबुक में। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं जो है यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ आज क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को। तो आप यहाँ पर देख रहे हो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो पाइथन है, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज की जाती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट विद इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। लगभग सारी चीजें पाइथन के अंदर जो कि ऑब्जेक्ट हैं और वो जो है उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स के साथ। A class is like a object constructor or a blueprint for creating objects। अब जो क्लास है, क्लास एक तरह का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है या फिर एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो कि क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हो इस एग्जांपल में सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास को क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्रिएट अ क्लास। टू क्रिएट अ क्लास वी यूज द कीवर्ड क्लास। क्लास को बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्लास कीवर्ड का यूज करना होता है। तो आप एग्जांपल में देखो, क्रिएट अ क्लास नेम्ड माय क्लास विद प्रॉपर्टी नेम्ड एक्स। अब इसके अंदर जो क्लास का नाम है वो है माय क्लास और आपके पास जो क्लास वाला कीवर्ड है वो आपने यूज कर लिया क्लास को बनाने के लिए। सबसे पहले क्लास को बनाने के लिए आपने क्लास वाला कीवर्ड यूज किया, उसके बाद आपने क्लास का नाम दिया जो कि है माय क्लास। उसके बाद आपने दिया यहाँ पर प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम है एक्स। तो एक्स प्रॉपर्टी नेम या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने जो है 5 को स्टोर करवा दिया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर क्लास को बनाते हैं। उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर क्लास को बनाना तो सीख लिया। अब हम लोग ने यहाँ पर बनाना सीखे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। नाउ वी कैन यूज द क्लास नेम्ड माई क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। हम लोग जो है यहाँ पर क्लास के अंदर, यानी कि जो हमारा क्लास नेम है उसके अंदर माय क्लास है, उसको जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो एग्जांपल में, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम p1 एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट का नाम हमने दिया है p1 और फिर हमने प्रिंट की वैल्यू जो कि x की थी। आप यहाँ पर देख रहे हो p1, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर ये हमारा वेरिएबल है। दो नाम है, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टोर करवाया अपनी क्लास को जो कि थी हमारे पास माय क्लास। ये मेरी क्लास का नाम है माय क्लास, इसको स्टोर करवा दिया इस वाले ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमने प्रिंट कर लिया p1.x, यानी कि हमने जो है ऑब्जेक्ट के साथ x की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। ये हमारे पास हो गया बेसिक सा क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इस पाइथन के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर आगे आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो इनिट फंक्शन। पाइथन के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट के अंदर जो इनिट फंक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ देख रहे हो द एग्जाम्पल अबव आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी जो एग्जाम्पल्स हमने देखी क्लासेस और ऑब्जेक्ट थी वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो यहाँ आपके पास लिखी गई थी। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो आर नॉट रियली यूजफुल इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस। और ये जो है ये इतना यूजफुल नहीं होता आपके पास जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती है उनके अंदर। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन इनिट फंक्शन। अगर हमें यहाँ पर क्लासेस का मतलब समझना है, क्लासेस को समझना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सबसे पहले बिल्ट इन जो आपके पास यहाँ पर इनिट फंक्शन है उसको समझें। ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट। आपके पास जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके अंदर एक फंक्शन आपको देखने को मिलता है जो कि होता है इनिट फंक्शन, विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। और आप जो है उसको हमेशा एग्जीक्यूट करते हो या फिर जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो क्लास है वो यहाँ पर इनिशिएट करेगी। क्लासेस जो है वो एक दूसरे से इनिशिएट करती है। तो इनिशिएशन का जो टॉपिक है वो भी आएगा आगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यूज द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अब जो हम लोग यहाँ पर इनिट फंक्शन यूज करते हैं वो बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो है वो वैल्यूज को असाइन कर सकें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के साथ, और अदर ऑपरेशंस दैट आर नेसेसरी टू डू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग। और आपके पास दूसरे इसके अलावा ऑपरेशंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं, उसको जो है आप यहाँ पर इसके साथ यूज करते हो ऑब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल भाई कहती है क्रिएट अ क्लास नेम्ड पर्सन, यूज द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज फॉर नेम एंड एज।
अब हम लोग जो है यहाँ पर क्लास बनाए, क्लास का जो नाम है वो दे दिया है पर्सन, यानी कि हमने जो है एक क्लास बनाई जिसका नाम है पर्सन। उसके बाद उस क्लास के अंदर हमने इनिट फंक्शन का यूज किया ताकि हम जो है उसमें असाइन कर सके वैल्यूज को। नेम, वैल्यूज क्या हुई, वैल्यूज हुई नेम और एज। आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्लास कीवर्ड को लिया और क्लास बना दी, क्लास का नाम दे दिया पर्सन। उसके बाद हमने यहाँ पर डिफाइन कीवर्ड का यूज करना है, यानी कि डेफ कीवर्ड का यूज करना है और हमने जो है अपना फंक्शन डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद आपके पास आ गया पैरेंथेसिस, और इसमें जो है आपने सबसे पहले क्लास टाइप यानी कि जो है वो देनी है सेल्फ, उसके बाद आपने वैल्यूज देनी है नेम्स और एज, उसके बाद कोलन एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर जो है इनको जो है वो आपस में करना है। तो आपने जो है इसको बनाना है सेल्फ डॉट नेम टाइप के साथ। आ गया आपके पास यहाँ पर वैल्यू सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। उसके बाद आपने जो है अपना जो ऑब्जेक्ट है P1 उसको दिया एंड उसके अंदर स्टोर करवा दिया हमारी क्लास को जो कि है पर्सन, और फिर हमारे पास दो वैल्यूज जो कि हमारे पास है जॉन जो कि नेम और 36 जो कि एज, ये दोनों जो है हमने स्टोर करवा दी क्लास के साथ हमारे ऑब्जेक्ट में जिसका नाम हमने दे दिया P1। उसके बाद प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ नेम को, यानी कि P1 डॉट नेम तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर जॉन, और P1 डॉट एज तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 36। तो ये जो है ये हमारे पास बन गई एक क्लास, और इस क्लास का नाम हमने जो है वो यहाँ पर दिया था पर्सन, और फिर हमने जो है किस तरीके से इनिशिएट कराया है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये जो है ये हमने यहाँ पर तरीका सीख लिया क्लास को बनाने का। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट या फिर मेथड्स का। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो कंटेन मेथड्स, मेथड्स इन ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शन दैट बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो है वो मेथड्स भी कहे जाते हैं, और जो मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो जो फंक्शन है बेसिकली वो बिलोंग करते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट्स है। अब आपके पास एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल में कहता है इंसर्ट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स अ ग्रीटिंग एंड एग्जीक्यूट इट ऑन द P1 ऑब्जेक्ट। अब हमने जो है यहाँ पर एक फंक्शन को जो है वो इंसर्ट किया और वो फंक्शन है वो प्रिंट करेगा यहाँ पर ग्रीटिंग्स को। उसके बाद एग्जीक्यूट जो है वो यहाँ पर P1 ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। क्यों, यहाँ पर आप देख रहे हो क्लास के अंदर सबसे पहले क्लास हमने बना ली, उसके बाद हमने क्लास का नाम दे दिया पर्सन, डिफाइन किया इनिट फंक्शन को, यहाँ पर टाइप दे दी सेल्फ नेम और एज। ये सर क्या, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि हमने इसमें प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ पर दिया सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज, और इसमें जो है इन दोनों जो आपके पास वैल्यूज हैं इनको स्टोर किया है। उसके बाद हमने डिफाइन किया माय फंक्शन, और ये हमने सेकंड फंक्शन बनाया। यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया माय फंक्शन जिसका नाम ही माय फंक्शन है, हमने यहाँ पर सेकंड फंक्शन बनाया माय फंक्शन नाम का। उसके बाद हमने हमारी टाइप जो कि क्लास की थी सेल्फ उसको दे दिया। उसके बाद कोलन एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे हेलो माय नेम इज प्लस सेल्फ डॉट नेम। अब ये जो प्लस सेल्फ डॉट नेम है इसके अंदर जो स्टोर वैल्यू है, यानी कि आपके पास मान लो जॉन होगी तो जॉन आएगी, जैसे कि आपके पास यहाँ देख रहे हो नेम, और ये आ गया आपके पास एज 36 एज और नेम जॉन, ठीक है। तो हमने यहाँ दिया सेल्फ डॉट नेम, इसका मतलब ये प्रिंट होकर आएगा हेलो माय नेम इज जॉन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देते सेल्फ डॉट एज तो ये कुछ इस तरीके से आता हेलो माय नेम इज 36, ठीक है, इस तरीके से जो है आता। लेकिन अभी हमने यहाँ पर नेम दिया तो इसलिए जो है ये नेम को प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने स्टोर किया अभी यहाँ पर P1 ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें स्टोर करवा दिया हमारी क्लास को पर्सन। उसके बाद हमने दोनों वैल्यूज के जो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स जो वैल्यूज थे नेम की जॉन और एज की 36 ये हमने प्रोवाइड कर दी। उसके बाद P1 डॉट माई फंक्शन, इसको जब हम प्रिंट करेंगे, जब उसका आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास दोनों के कंबाइन होकर आउटपुट आ जाएंगे। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर बन गई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स हमने जो है वो यहाँ पर बना लिए। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऊपर, और अब हम लोग देख रहे हैं सेल्फ पैरामीटर। अब ये जो सेल्फ पैरामीटर है ये जो है हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अभी जो सेल्फ पैरामीटर है ये रेफरेंस करता है आपके पास जो करंट इंस्टेंस है आपकी क्लास का उसको, एंड इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास। और ये जो है ये एक्सेस करता है उन वेरिएबल्स को जो कि आपकी क्लास से बिलोंग करती है। इट डज नॉट हैव टू बी नेम्ड सेल्फ, और ये जो है ये आपके पास कोई नाम जैसे कि सेल्फ आपके पास एक पैरामीटर है उससे डिफाइन होती है। यू कैन कॉल इट वट एवर यू लाइक, और आप जब चाहो इसको जो है वो कॉल कर सकते हो, या जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कॉल कर सकते हो। बट इट हैज टू बी द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनी फंक्शन इन द क्लास। लेकिन आपके पास जो यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर है किसी भी फंक्शन का क्लास के अंदर,
जो है आप यहाँ पर देखते हो। उसके बाद एग्जाम्पल, अच्छा भाई एग्जाम्पल कहती है यूज द वर्ड माई सिली ऑब्जेक्ट एंड ABC इंस्टीड ऑफ सेल्फ। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर आ गया क्लास, नाम दे दिया पर्सन, डिफाइन कर दिया सेम तरीके से इनिट फंक्शन के साथ। यहाँ पर मेरे जो मेरा कंप्लीट यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, क्या था, माई सिली ऑब्जेक्ट, ये नाम हो गया मेरे पास। बेसिकली ये मेरे पास पैरामीटर है। अब मैंने सेल्फ नहीं लिया, अब मैंने पैरामीटर क्या लिया है, अब मैंने पैरामीटर यहाँ पर लिया है माई सिली ऑब्जेक्ट। पहले मैंने पैरामीटर प्रीवियसली लिया था सेल्फ, लेकिन अब मैंने पैरामीटर लिया है माई सिली ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर जो है वो आ गए नेम और एज। माई सिली ऑब्जेक्ट डॉट नेम यहाँ पर इज इक्वल टू नेम। उसके बाद माई सिली, तो ये यूं समझो कि ये जो है ये पैरामीटर, जैसे हमने सेल्फ डॉट नेम लिया था, तो सेल्फ को हमने इस बार हटा के हमने यहाँ पर उसका नाम दे दिया माई सिली ऑब्जेक्ट। ये जो है ये पैरामीटर ने लिया है, दोनों स्टोर कर दी। उसके बाद डिफाइन किया मेरे फंक्शन को, अब सेकंड फंक्शन बनाया जिसका नाम दे दिया माई फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पर ABC वाला जो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर्स थे वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद आप ये देख रहे हो प्रिंट करेंगे हम हेलो माई नेम इज प्लस ABC डॉट नेम। तो अब हमारे पास यहाँ पर आएगा जॉन, यानी कि माई नेम इज जॉन। और अगर एज की बात होती है, जैसे हम यहाँ पर देते हैं ABC डॉट एज, तो मेरे पास आता हेलो माई नेम इज 36। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको बनाया। उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट बनाया P1, उसके बाद इसमें क्लास स्टोर करवा दी जो कि है पर्सन जॉन 36। P1 डॉट माई फंक्शन, इसको जब हम एंटर करेंगे यानी कि एग्जीक्यूट करेंगे, तब जो है हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर बन गए कि किस तरीके से हम सेल्फ पैरामीटर को हटा के भी दूसरे पैरामीटर्स के साथ में क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स के साथ बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिलीट ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिलीट ऑब्जेक्ट्स, यू कैन डिलीट ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द del कीवर्ड। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर del कीवर्ड का यूज करना है, और आप जो del कीवर्ड है उससे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली डिलीट द P1 ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर P1 वाले ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे del, उसके बाद उस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम देना है जो कि है P1। उसके बाद मैं जो एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास जो है ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद द पास स्टेटमेंट, ये पास स्टेटमेंट हम काफी दफा पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने सेशंस को देखा है तो। क्लास डेफिनेशन कैन नॉट बी एम्प्टी बट इफ यूज some reason have a class definition with no content put in the pass statement to avoid getting an error। अगर आपके पास यहाँ पर किसी फंक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी आपके पास जो है वो यहाँ पर चीज जो है वो आपने डाल नहीं रखी, कोई भी आपने जो है कंडीशंस प्रोवाइड नहीं की, कोई भी आपने जो है वो यहाँ पर चीज प्रोवाइड नहीं की, तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर एम्प्टी छोड़ के एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास एरर आएगा। लेकिन उसी एरर को अवॉइड करने के लिए आपके पास यहाँ पर पास वाला स्टेटमेंट होता है, उस पास वाले स्टेटमेंट को आपने जो है क्लास के बाहर लिख देना है और फिर आपने एग्जीक्यूट कर देना, तो आप जो है एरर आने से बच जाओगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया पाइथन के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो भाई फाइनली हमारे पास यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ इन सारे कॉन्सेप्ट्स की, और चलते हैं अभी जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों पाइथन के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। वहां पर देखते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट को। चलते हैं और जाकर इंप्लीमेंट करते हैं जुपिटर नोटबुक में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों यहाँ पर अभी जो है हम लोग सारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने सीखे थे थ्योरेटिकली, अभी हम उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे इस जुपिटर नोटबुक में। तो अभी जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और बनाते हैं क्लास को। तो क्लास को बनाने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पर क्लास जो मेरे पास कीवर्ड है उसको यूज करना है, और फिर उसके बाद मुझे दे देना है क्लास का नाम जो कि हमें यहाँ पर माय क्लास दे देता हूँ। उसके बाद मुझे देना है कोलन, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देना है जो कि है यहाँ पर x, और उसमें स्टोर करवा देना है यहाँ पर 5 को। उसके बाद करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर, और भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जीक्यूशन हो गई, मैंने यहाँ पर एक सक्सेसफुली क्लास को बना लिया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट को। अभी हमने यहाँ पर सीख लिया किस तरीके से क्लास को बनाया जाता है, अब हम यहाँ पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट को कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे देना है वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है P1। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है यहाँ पर इज इक्वल टू, उसके बाद क्लास का नाम जो कि मैंने यहाँ पर प्रीवियसली दिया था माय क्लास। उसके बाद देने हैं पैरेंथेसिस और इनको जो है वो यहाँ पर खाली रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा P1 डॉट एक्स, और अभी जो है हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके, तो भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास ये जो एक्स वाला वेरिएबल था, ऑब्जेक्ट था, इसमें जो वैल्यू स्टोर थी 5,
वो जो है वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, और मेरे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था जिसके साथ मैंने क्लास के साथ मैंने प्रिंट किए वो ऑब्जेक्ट था P1। तो जिसमें मैंने क्लास को स्टोर करवाया वो ऑब्जेक्ट था P1, और जिसमें मैंने 5 को स्टोर करवाया वो ऑब्जेक्ट था X। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अच्छा भाई, अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इनिट फंक्शन, यानी कि अब हम इनिट फंक्शन के साथ काम करना सीखें क्लास के अंदर। सबसे पहले क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ पर्सन, देन उसके बाद कोलन एंड फिर आएंगे एंटर। उसके बाद डिफाइन करेंगे अपनी क्लास को, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ये आपको ध्यान से सिंटैक्स लिखना है, अदरवाइज अगर आप सही से नहीं लिखोगे तो आपको एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है लिखना है पैरामीटर जिसका नाम है सेल्फ, उसके बाद देनी है वैल्यूज जो कि होगा नेम और एज, उसके बाद कोलन एंड देन आ जा रहा है नीचे। आप जैसे ही कोलन लगाएंगे इंडेंटेशन अपने आप जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, और इंडेंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी क्लास के साथ काम कर रहे हो। सेल्फ डॉट नेम, तो पैरामीटर के साथ आपकी वैल्यू आएगी जो कि होगी नेम, उसके बाद स्टोर करवा देंगे नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट एज, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एज, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर जो है अभी हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस पर क्लास को स्टोर करवाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है P1, उसके बाद क्लास का नाम है पर्सन, और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो दे देता हूँ वैल्यू, यहाँ पर देता हूँ राम, एंड देन यहाँ पर मैं जो है वो एज दे देता हूँ जो कि दूंगा मैं यहाँ पर 40। ठीक है, तो ये मेरे पास दो पैरामीटर्स की दो वैल्यूज आ गई, राम जो कि होगा नेम और एज जो कि होगा 40। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करना है। देन यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम सबसे पहले P1 जिसमें मैंने क्लास को स्टोर करवाया है, उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा अपना ऑब्जेक्ट जो कि होगा नेम, उसके बाद प्रिंट, एंड देन उसके बाद दोबारा से P1 डॉट अब दूंगा मैं एज। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पर ले आया। मेरे पास नेम जो है वो होगा राम और एज जो है वो हो गई 40। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर इनिट फंक्शन को यूज करना है अपने क्लासेस के अंदर। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेथड्स को देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट मेथड्स के लिए भी सेम काम रहेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर क्लास को, तो यहाँ पर जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे क्लास को, उसके बाद क्लास का नाम जो कि है पर्सन, उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो लेना है कोलन, एंड देन अभी जो है मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा अपनी क्लास को। तो इनिट मेथड मुझे लेना है यहाँ पर इनिट मेथड, तो यहाँ पर दूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। उसके बाद सबसे पहले पैरामीटर आएगा सेल्फ, उसके बाद आएगा नेम एंड देन एज। ओके, उसके बाद कोलन एंटर, इंडेंटेशन यहाँ पर आएगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और आएगा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो पैरामीटर के साथ आएगी वैल्यूज नेम और एज। उसके बाद डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देता हूँ डिफाइन। सेकंड फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम देंगे माय फंक्शन। ओके, माय फंक्शन, उसके बाद पैरामीटर लेंगे सेल्फ, सेल्फ पैरामीटर कोलन, एंड देन उसके बाद प्रिंट करेंगे एक मैसेज को जो कि होगा हेलो माय नेम इज, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है प्लस, और यहाँ पर दे देना है सेल्फ डॉट नेम। तो सेल्फ डॉट नेम में कौन स्टोर है भाई? सेल्फ डॉट नेम में नेम स्टोर है, और नेम हमारे पास जो है अभी हम देंगे आगे कि क्या था। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमें पर जो है वो सिंपली एंटर करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर दे देने हैं अब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दूंगा P1, इसमें हमारी क्लास आएगी पर्सन, और ये हमारे पास दो पैरामीटर आएंगे जॉन, और एज आएगी 50। ठीक है, ये दो पैरामीटर। तो नेम यानी कि सेल्फ डॉट नेम, तो हमने यहाँ पर मैसेज दिया हेलो माय नेम इज, इस तक दिया, उसके बाद प्लस कर दो उस वाले यहाँ पर वर्ड को, उस वाले यहाँ पर वैल्यू को जो कि इसमें स्टोर है सेल्फ डॉट नेम में। तो सेल्फ डॉट नेम में नेम स्टोर है, और हमने क्लास को किसमें स्टोर कराया? P1 में। तो यहाँ पर हमारे पास नेम हुआ जॉन, तो यहाँ पर आएगा हेलो माय नेम इज प्लस यहाँ पर आएगा नेम, तो नेम क्या है? जॉन। तो हमारे पास आ जाएगा हेलो माय नेम इज जॉन। ठीक है, उसके बाद P1 डॉट माय फंक्शन, सेकंड फंक्शन का नाम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ गया हेलो माय नेम इज जॉन। ठीक है, ये जो है
ये मेरे पास यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, या किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स मेथड्स के साथ काम करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जरा सेल्फ पैरामीटर की। तो क्या हम सेल्फ पैरामीटर को देख रहे हो, अब अभी तक हमने यहाँ पर सब में सेल्फ पैरामीटर लिया है। ये जो है ये सेल्फ पैरामीटर है। आप देख रहे हो यहाँ पर भी सेल्फ, यहाँ पर भी सेल्फ, हर जगह सेल्फ जो है वो हमने लिया है। लेकिन अब हम सेल्फ को हटा के कोई और पैरामीटर लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ लेंगे क्लास। उसके बाद हम यहाँ पर क्लास का नाम दे देंगे जो कि होगा पर्सन। उसके बाद कोलन एंड देन अभी डिफाइन करेंगे अंडरस्कोर इनिट मेथड, और यहां पर हम इस जो है यहां पर इसका नाम दे देंगे माय सेल्फ, इसका नाम दे देंगे माय सेल्फ। तो हमने इस बार पैरामीटर चेंज कर दिया, उस पैरामीटर का नाम हमने दे दिया है माय सेल्फ। उसके बाद सब सेम रहेगा कोलन। उसके बाद यहां पर हम देंगे पैरामीटर के साथ, जैसे हमने यहां पर दिया था सेल्फ डॉट नेम। तो क्यों हमारा सेल्फ डॉट नेम देते, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो पैरामीटर था उसका नाम था सेल्फ, लेकिन इस बार हमारा पैरामीटर का नाम है माय सेल्फ। तो मैं यहां दूंगा माय सेल्फ डॉट नेम, उसमें स्टोर करवाएंगे नेम। उसके बाद माई सेल्फ डॉट एज, और फिर आ जाएगा एज, एंटर। उसके बाद हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे, डिफाइन सेकंड फंक्शन माई अंडरस्कोर फंक्शन, और यहां पर जो है मैं फंक्शन का नाम दूंगा ABC, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है। उसके बाद प्रिंट करेंगे, प्रिंट हेलो माय नेम इज, यहां पर मैं जो है उसको करता हूं, और उसके बाद प्लस ऑपरेटर, एंड देन यहां पर आ जाएगा मेरे पास ABC डॉट नेम, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद अब हम लोग जो है यहां पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो P1 के अंदर हम स्टोर करवाएंगे हमारी क्लास जो कि है पर्सन। उसके बाद यहां पर आ जाएगा क्रिश जो कि नाम है, और 20 जो कि एज है। उसके बाद एंटर, और फिर आएगा P1 डॉट फंक्शन का नाम जो कि है माय फंक्शन, और यहां पर राउंड ब्रैकेट्स। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया हमारे पास जो है यहां पर आउटपुट आया माय नेम इज क्रिश। अब यहां पर सिमिलर सी चीजें, आप बोलोगे यार ये दोनों तो सिमिलर सा काम है, लेकिन यहां पर एक चीज का डिफरेंस ये था कि हमने यहां पर जो है वो पैरामीटर को, जो पैरामीटर था पहले हमने सेल्फ रखा, उसके बाद हमने चेंज करके उसको माय सेल्फ कर दिया। तो पैरामीटर को हमने यहां पर चेंज कर दिया, पैरामीटर का नाम जो है उसको हमने यहां पर चेंज कर दिया, वो यहां पर डिफरेंस था। अब हम लोग यहां पर करेंगे मॉडिफाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को। उसके लिए P1 डॉट एज, और यहां पर हमें जो है वो देना है 40। इसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद हमें यहां पर अगर इसको डिलीट करना है, मतलब मॉडिफाई करना है, प्रॉपर्टीज को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने बनाया P1 डॉट एज जो कि है 40। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, डिलीट करने के लिए मुझे डेल कीवर्ड का यूज करना है, और फिर यहां दूंगा P1 डॉट एज। जैसे ही मैं दूंगा मेरे पास जो है P1 वाले ऑब्जेक्ट में से 40 जो है वो यहां पे डिलीट हो जाएगा। लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहां पर जो है मैं इसको करता हूं प्रिंट P1, यहां पर जो है मेरे पास ये रिजल्ट नहीं आ रहा। ओके, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहां पर डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास हमें ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए सेकंड जो वाला मेथड है वो ये है कि हम यहाँ लिखिए डिलीट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है P1, इसको हम जो है एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये जो है हमारे पास P1 में से जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा पूरा का पूरा वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्लास के अंदर अगर हमने कोई यहाँ पर चीज नहीं प्रोवाइड की, तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग यहाँ पर पास एलिमेंट का यूज करते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर पास नहीं देता, मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, लेकिन इस क्लास के अंदर मैंने कोई भी जो है यहाँ पर पैरामीटर के साथ में कोई भी चीज को डिफाइन नहीं किया, तो अगर अब मैं जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया मेरे पास जो है वो एक इंडेंटेशन का एरर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ पास और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख रहे हो कोई भी एरर जो है वो नहीं आया, और मेरे पास जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गई। तो जो पास स्टेटमेंट है ये तब यूज किया जाता है कि जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं है आपके क्लास के अंदर डालने के लिए, और आप जो है आगे बढ़ना चाहते हो, तो एरर को अवॉइड करने के लिए आप जो है इस पास स्टेटमेंट का यूज करते हो, और पास स्टेटमेंट जो है वो आपकी मदद करता है कि वो जो है वो एरर को नहीं लाता। अगर मैं इसके बगैर करूं तो आप देख रहे हो एरर आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा तब मेरे पास जो है वो एरर नहीं आएगा। ये देखो ये एरर जो है मेरे पास खत्म हो गया। तो ये होता है मेरे पास यहाँ पर पास स्टेटमेंट जो कि हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं।
तो फाइनली यार ये सेशन जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का ये भी जो है वो यहाँ पर हो गया है एंड, और हमने जो है इस सेशन के अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो समझे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स है, और उसके साथ साथ उन सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इंप्लीमेंट भी करके देखा, और सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर इसमें करके देखी। तो फाइनली यार ये सेशन जो है वो हो गया है यहाँ पे एंड, और बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।